एक मिनट बोलो सर। मैं मंजूर अहमद सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा पिंड। कल से जो सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट हाई स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ मेरा नाम लेके बीइंग अ हेडमास्टर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और स्कूल की साख खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस बात का झूठे प्रोपेगंडे का जवाब देना जो है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए मुनासिब समझता हूँ। लिहाजा ये मेरे साथ मेरा स्टाफ मौजूद है। जनाब अब्दुल रऊफ साहब सीनियर साइंस टीचर हैं। ये 10th ए के इंचार्ज हैं। इनके साथ मलिक मोहम्मद इमरान साहब हैं, ये 10th बी के इंचार्ज हैं। ये बच्चा जिसके मुतल्लिक झूठी खबर सोशल मीडिया पे चढ़ा के स्कूल की साख खराब करने की कोशिश की जा रही है, वारिस अली। ये बच्चा 7वीं क्लास से ही स्कूल से भाग रहा था। पहले इसने बर्गर की दुकान बनाई। इसके वालिद साहब को सारे स्टाफ ने मिलकर कहा कि बच्चा नाथ खां है, अच्छा है, इसको पढ़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वालिद साहब कहने लगे कि जी आपकी मेहरबानी है, मुझसे तो ये जाता नहीं है स्कूल, तो अगर आप ले जाएं तो मुझ पे मेहरबानी होगी। सारे स्टाफ ने कोशिश करके 7वीं क्लास से इसको वापस स्कूल ले आया, सारा स्टाफ जाके। उसके बाद ये गाहे बगाहे स्कूल से भगोड़ा रहा। जब भी इसके वालिद साहब या फैमिली में से किसी से रब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी हमसे ये जोर वाला है, हमारी नहीं मानता। ये 8वीं क्लास में स्कूल से भागा, फिर इसको हम स्कूल ले आए। 9th क्लास में इसके वालिद साहब ने, इसके चाचाओं ने, इसकी फैमिली वालों ने हमारे सामने स्कूल के गेट से बाहर इसको सजा दी, मारा। टीचर्स ने गेट खोल के जाके इसे छुड़ाया और इसे स्कूल ले आए। ये चूंकि हमदर्दी इसके साथ ये थी कि नाथ खां बहुत अच्छा था और उस वजह से कि ये चलो कहीं पढ़ जाएगा तो आगे स्कूल का नाम रोशन करेगा, लेकिन पढ़ने की तरफ इसकी तबीयत ही नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से इसे 10th क्लास तक पहुंचाया। 10th क्लास का जब दाखिला भेजा, उसके बाद इस बच्चे ने स्कूल आना छोड़ दिया। फिर ये अब्दुल रऊफ साहब, मलिक मोहम्मद इमरान साहब आपस में मशवरा करके कि चलो यार, अगर रऊफ साहब के सेक्शन में ये बच्चा नहीं चलता, उधर से कहीं किसी वजह से अगर भागी है, जो कि बज़ाहिर तो कोई वजह नज़र नहीं आती, तो चलो इसे 10th बी में ले जाते हैं। दोस्तों ने कोशिश की, ये दोस्त 3-4 टीचर इकट्ठे होकर इसके घर गए। लॉकडाउन के बाद जनवरी में इसकी फैमिली से रब्ता किया। 3 दफ़ा इसके घर गए। इसके वालिद साहब की तरफ से यही जवाब मिला, जी बच्चा बागी हो गया, इसने नहीं पढ़ना, आपकी मेहरबानी है, इसको आप मजबूर ना करें, कहीं कोई और इकदाम ना उठा ले, हमारे लिए परेशानी का बायस ना बने। उसके बाद जब 3 दफ़ा मेरे टीचर्स इनके घर जाके घर वालों का मौक़िफ़ लेके नाकाम हो के मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि जब वालिदैन ही पढ़ाने के लिए राज़ी नहीं है तो फिर बच्चे को हम स्ट्रेस करेंगे, बाहर से गली से पकड़ के लाएंगे, कहीं ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले, तो बेहतर है कि आप ना पीछा करें। ये पिछले जब से एडमिशन गया है 10th क्लास का, ये स्कूल ही नहीं आया बच्चा। अब जब रोल नंबर स्लिप्स आई हैं, तो चूंकि इसका दाखिला भेजा हुआ था, रोल नंबर स्लिप आ गई है, मैंने अपनी निगरानी में रोल नंबर स्लिप तकसीम करवाई हैं। ये बच्चा रोल नंबर स्लिप लेने के लिए स्कूल ही नहीं आया, इसके वालिद साहब नहीं आए। मैंने टीचर साहबान से कहा, इंचार्ज साहबान से, कहने लगे सर आपके सामने सारी बात है कि इसके घर जाके इसकी मिन्नतें करके तरले लेके पूरी कोशिश की है, तो जब वो ही जवाब दे गए हैं तो अब हम इसको क्या करें। हम खामोश रहे। जहन में ये था कि जैसे ये अगर आ जाए ना किसी भी तरीके से, तो चलो इसको पेपर में बैठा लेंगे, लेकिन ना ये खुद स्कूल की 4 दीवारी से अंदर आया, ना इसके वालिद साहब या फैमिली में से कोई आया। तो आज मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हमारे इतने मेहरबान दोस्त जो हैं वो हमारे स्कूल की किरदार कुशी और मेरी किरदार कुशी, मेरे स्टाफ की किरदार कुशी कर रहे हैं। मैं उन मेहरबानों से, उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि कभी जब से ये खाकसार इस स्कूल में हाजिर हुआ है, कभी तब से लेके आज के रिजल्ट्स देखें, स्कूल में डेवलपमेंट वाले काम देखें, तो आपको तो मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, आपको तो मेरे स्टाफ की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, बजाय हौसला अफजाई करने के आपने वो सियासी मुखालफत वाले बयानात, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो चढ़ा के सोशल मीडिया पे, तो मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए परेशानी का बायस बने हैं। मुझे समझ नहीं आती। मैं तो सियासतदानों की बात ही दूर है, मुझे तो सियासत से ही नफरत है। ये मेरे पूरा स्टाफ इस बात का शाहिद है कि स्कूल में ना मैं सियासत की बातें खुद करता हूं, ना मैं किसी को करने देता हूं।
और यही मेरा अंदाज बाहर है, तो मैं हैरान हूं कि मेरे खिलाफ और मेरे स्टाफ के खिलाफ सियासत जो है वो इन्वॉल्व कर ली है और साथ पता नहीं क्या क्या अलकाबात से मुझे नवाजा है। आप दोस्तों की औलाद को पढ़ाने का अगर आपने यही मुझे सिला देना है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो मेरे मुतल्लिक राय रखते हैं, आपकी औलाद को पढ़ाने के बाद ये राय आपने बहुत अच्छी कायम की है। लेकिन अल्लाह ने मुझे ना ये पहले तौफीक कभी दी है कि मैं किसी की औलाद का बुरा चाहूं, और ना ही आगे मेरे जहन में कोई ऐसी बातें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा खौफी करके और अपनी ड्यूटी को, अपने फ़राइज़ मनसबी को आसान तरीके से सर अंजाम देने के लिए जब से स्कूल में आया हूं मैं ज़ीरो पीरियड लेता हूं 1 घंटा पहले, स्कूल टाइमिंग से पहले। मुसलसल ज़ीरो पीरियड लेने के बाद इस स्कूल के रिजल्ट्स हमेशा अबव बोर्ड रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा भी अबव बोर्ड रहेगा। टेस्ट सेशन की मैं खुद निगरानी करता हूं, लेकिन अफसोस है उन दोस्तों पे जिन्होंने मेरी किरदारकुशी की, मेरे स्कूल की किरदारकुशी की, मेरे स्टाफ की किरदारकुशी की। मैं उन पे सवाए अफसोस के कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।